आखिर क्यों देंगे मोदी जी इस्तीफा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ? मैं रजत शर्मा और आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस सवाल की जिसने पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया है। यह सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपनी उम्र पूरी करने के बाद राजनीति से हटेंगे या नहीं, बल्कि यह भी है कि अगर वे हटते हैं तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या अमित शाह, जिन्हें मोदी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है, वही कुर्सी संभालेंगे, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें हिंदुत्व की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, वे इस दौर में सबसे आगे निकलेंगे? ये सवाल आज हर गली, हर नुक्कड़ और हर राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, सब कुछ बताएंगे, आगे की इस खबर में बने रहिए, इस खबर में अंत तक। लेकिन कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों को तो आप लोग बहुत लाइक सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन आज हम कहते हैं कि हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मोदी जी को पसंद करते हैं तो कमेंट में भारत माता की जय अवश्य लिखें। आप लोग सबसे पहले इस ग्राफ को देखिए। 77% लोग हमारी वीडियो को तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, ना ही कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में भारत माता की जय के नारे लगा दीजिए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और यही वह उम्र है जो उन्होंने खुद तय की थी कि उसके बाद कोई भी सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा। जब उन्होंने यह नियम बनाया था, तब पार्टी में कई दिग्गज नेता मौजूद थे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कई और वरिष्ठ, जिन्हें अचानक किनारे कर दिया गया और कहा गया कि अब मार्गदर्शक मंडल होगा, यानी वे मार्गदर्शन देंगे पर सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। उस समय लगा था कि यह नियम सबके लिए बराबर होगा और जब नरेंद्र मोदी की बारी आएगी तब वे भी उसी नियम का पालन करेंगे। लेकिन आज जब वही मोड़ नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा है, तो पूरा देश ये देख रहा है कि नियम कहीं धुंधले पड़ गए हैं। सवाल उठता है कि क्या मोदी जी खुद पर लागू करेंगे वही नीति जो उन्होंने दूसरों के लिए लागू की थी, या फिर यह नियम केवल दूसरों को हटाने का बहाना था और अब खुद के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। यही राजनीति का वह पहलू है जहां सबसे बड़ा खेल खेला जाता है। अमित शाह ने साफ कहा कि संविधान में 75 साल की कोई सीमा नहीं है, यानी वे यह संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी का यह नियम केवल एक परंपरा था, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं थी। मगर यही अमित शाह जानते हैं कि यही नियम कभी उनकी ही पार्टी ने सबसे ऊंचे स्तर पर लागू किया था। जनता यह सवाल उठा रही है कि अगर उस वक्त आडवाणी और जोशी जैसे दिग्गजों को किनारे किया जा सकता है, तो अब मोदी जी को क्यों नहीं किनारे किया जा सकता? इस सवाल का जवाब खोजना आसान नहीं है, क्योंकि राजनीति में नियम और सिद्धांत अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से बदल दिए जाते हैं और जब बात सत्ता की आती है तो सब कुछ लचीला हो जाता है। आज देश की राजनीति के केंद्र में यही बहस है कि अगर मोदी जी हटते हैं तो उत्तराधिकारी कौन होगा? अमित शाह, जिन्हें रणनीतिकार कहा जाता है, या फिर योगी आदित्यनाथ, जिन्हें हिंदुत्व का ध्रुवीकरण करने वाला सबसे ताकतवर नेता माना जाता है। योगी का जनाधार उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है और अमित शाह की पकड़ संगठन पर सबसे गहरी है। यही टकराव भारतीय राजनीति का अगला बड़ा अध्याय लिख सकता है। मोदी जी की चुप्पी इस पूरे मामले को और रहस्यमय बना देती है। वही मोदी जी जो हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, जो हर छोटी से छोटी घटना पर बयान देते हैं, इस मुद्दे पर एकदम खामोश हैं। उनकी इस खामोशी को राजनीति के जानकार आने वाले बड़े बदलाव का संकेत मान रहे हैं। क्या यह चुप्पी किसी त्याग की तैयारी है, या यह चुप्पी आने वाले और बड़े खेल की आहट है? यह सवाल हर किसी के मन में है। संघ का रुख भी दिलचस्प है। संघ हमेशा से कहता रहा है कि नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। मोहन भागवत और कई वरिष्ठ संघ नेता यह संकेत दे चुके हैं कि अगर नियम बनाए गए थे तो उनका पालन होना चाहिए। पर जब मोदी नागपुर जाते हैं, जब वे संघ प्रमुख से मिलते हैं, तो सारी नाराजगी पिघलती दिखती है और नियम फिर से धुंधले हो जाते हैं। यह राजनीति का वही खेल है जहां व्यक्तिगत करिश्मा और जन समर्थन नियमों से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। आज जब मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, तो यही करिश्मा उन्हें नियम से ऊपर खड़ा कर रहा है। पर सवाल यह भी है कि क्या हमेशा ऐसा रहेगा? राजनीति का इतिहास बताता है कि कोई भी नेता, चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, एक समय ऐसा आता है जब उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो जाती है और बीजेपी में यह तलाश पहले ही शुरू हो चुकी है। अमित शाह और योगी दोनों ही इस दौर में सबसे मजबूत दावेदार माने जाते हैं।
अमित शाह को मोदी का सबसे करीबी माना जाता है। उनकी जोड़ी ने मिलकर 2014 और 2019 में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत दिलाई थी। संगठन में उनकी पकड़ किसी से छुपी नहीं है। हर चुनाव में उनकी रणनीति ने पार्टी को फायदा पहुंचाया है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लगातार 2 बार बीजेपी की सरकार बनाई और अपना जनाधार और मजबूत किया है। उनकी छवि एक सख्त और कट्टर नेता की है, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। यही वजह है कि उनका नाम प्रधानमंत्री पद की दौड़ में तेजी से उभर रहा है। पर क्या यह आसान होगा? मोदी जी की मौजूदगी में किसी और का कद बड़ा करना बहुत मुश्किल है। मोदी हमेशा से अपने आसपास ऐसे नेताओं को रखते हैं जिनकी चमक उनकी तुलना में फीकी लगे, ताकि वे खुद सबसे ऊपर बने रहें। यही वजह है कि आज भी कोई नेता खुलकर उत्तराधिकारी बनने की बात नहीं करता। लेकिन राजनीति में अचानक सब कुछ बदल जाता है, और अगर मोदी जी सच में इस्तीफा देते हैं तो पार्टी को तुरंत नए नेता की तलाश करनी पड़ेगी। यही वह मोड़ है जहां से भारतीय राजनीति का चेहरा बदल सकता है। मोदी जी के इस्तीफे की अटकलें सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा रही हैं। विपक्षी दल भी अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि अगर मोदी जी खुद तय किए नियमों का पालन नहीं करते तो उनकी नैतिकता पर सवाल क्यों ना उठे। राहुल गांधी से लेकर कई विपक्षी नेता यह बयान दे चुके हैं कि बीजेपी का 75 साल का नियम सिर्फ सत्ता संघर्ष में बुजुर्ग नेताओं को किनारे करने का हथियार था। अब जब वही मोड़ नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा है, तो बीजेपी अपने ही नियम से पीछे हट रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कई क्षेत्रीय दल भी इस मुद्दे पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह बीजेपी की दोहरी नीति का सबसे बड़ा सबूत है। विपक्ष को भी समझ में आ रहा है कि अगर मोदी जी हटते हैं तो बीजेपी में अंदरूनी खींचतान तेज हो जाएगी और इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। यही वजह है कि विपक्ष चाहता है कि मोदी जी पर इस्तीफा देने का दबाव और बढ़े। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी जी सच में इस्तीफा देंगे, या यह सब सिर्फ अफवाहों का बाजार है। मोदी जी की राजनीति हमेशा चौंकाने वाली रही है। उन्होंने जब 2014 में प्रधानमंत्री पद का दावा किया, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े कद के नेता आडवाणी को पीछे छोड़कर वे सबसे आगे निकल जाएंगे। उनकी राजनीति हमेशा अप्रत्याशित फैसलों से भरी रही है, इसलिए यह मान लेना आसान नहीं है कि वे अचानक सत्ता से दूर हो जाएंगे। बल्कि बहुत से जानकार मानते हैं कि मोदी जी इस मौके का इस्तेमाल अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ाने के लिए करेंगे। वे खुद को उस नेता के रूप में पेश करना चाहेंगे जो नियमों से परे है, जो जनता की चाहत पर चलता है और जिसे जनता बार बार चुनती है। इसी छवि के दम पर वे यह संदेश देना चाहेंगे कि जब तक जनता का समर्थन है, तब तक किसी भी नियम की कोई बाध्यता नहीं है। यही रणनीति अब तक उनकी सफलता की कुंजी रही है। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि पार्टी में उत्तराधिकारी की तलाश को दबाना हमेशा आसान नहीं होगा। अमित शाह और योगी दोनों ही अपने अपने गुट को मजबूत कर रहे हैं। शाह दिल्ली में संगठन के स्तर पर लगातार सक्रिय हैं, तो योगी यूपी में हिंदुत्व और विकास दोनों का संतुलन साधकर अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे हैं। यही दो ध्रुव बीजेपी की राजनीति को आने वाले वक्त में परिभाषित करेंगे। संघ भी जानता है कि अगर मोदी जी कभी पीछे हटते हैं तो संगठन को तुरंत ऐसा चेहरा चाहिए होगा जो जनता को भी स्वीकार्य हो और कार्यकर्ताओं को भी। इसीलिए संघ अमित शाह और योगी दोनों पर नजर बनाए हुए हैं। पार्टी के भीतर भी कई और नेता हैं जो चुपचाप मौके का इंतजार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम हमेशा से बड़े कद वाले नेता के रूप में लिया जाता है। नितिन गडकरी की छवि एक कामकाजी और साफ सुथरे नेता की है। लेकिन असल मुकाबला सबसे ज्यादा शाह और योगी के बीच ही दिखता है, क्योंकि दोनों के पास वह जनाधार और ताकत है जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए जरूरी है। मोदी जी की खामोशी इस पूरे खेल को और पेचीदा बना रही है। यह खामोशी क्या एक रणनीति है, या सचमुच उनके मन में कोई नया रोल है? इस पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि मोदी जी राष्ट्रपति पद की तरफ बढ़ सकते हैं। कहीं कहा जा रहा है कि वे संगठन में पूरी ताकत से वापसी करेंगे, और कहीं यह भी कहा जा रहा है कि वे आध्यात्मिक रास्ता चुन सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच हकीकत यह है कि मोदी जी सत्ता के खिलाड़ी हैं, और सत्ता से दूरी उनके स्वभाव में नहीं है। उन्होंने हमेशा नियमों को अपने हिसाब से ढाला है, और वही अब भी करेंगे। यही वजह है कि उनकी 75 साल की उम्र पार्टी के लिए किसी संकट से ज्यादा एक नए खेल की शुरुआत साबित हो सकती है।
लोग अब यह सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर मोदी जी इस्तीफा क्यों देंगे? क्या इसलिए कि उन्होंने खुद कभी यह नियम बनाया था, या इसलिए कि पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की परंपरा बनी रहे? लेकिन जब तक मोदी जी का करिश्मा बरकरार है, तब तक यह संभावना बेहद कम लगती है कि वे खुद को किनारे करेंगे। बल्कि यह ज्यादा संभव है कि वे इस नियम को फिर से व्याख्या करेंगे और कहेंगे कि यह केवल एक परंपरा थी, कोई बाध्यता नहीं थी। इससे वे खुद को और मजबूत करेंगे और पार्टी को भी यह संदेश देंगे कि जनता की पसंद सबसे ऊपर है। यही वह तर्क है जिससे वे अब तक हर आलोचना को टालते आए हैं और शायद आगे भी टाल देंगे। अब सवाल यह है कि भारतीय राजनीति का अगला दशक किसके हाथ में होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल पूरी होने के साथ ही यह चर्चा और तेज हो गई है कि अब क्या वे सचमुच सत्ता से हटेंगे, या फिर अपने ही बनाए नियमों को तोड़कर वही खेल दोहराएंगे जो उन्होंने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के समय किया था। राजनीति में इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है, लेकिन किस रूप में यह कोई नहीं जानता। मोदी जी की लोकप्रियता अभी भी इतनी ज्यादा है कि विपक्ष उनके सामने टिकता नहीं, लेकिन पार्टी के भीतर यह बेचैनी बढ़ती जा रही है कि आखिर उत्तराधिकारी कौन होगा। अमित शाह अपनी रणनीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा यह आलोचना झेलनी पड़ती है कि वे मोदी की छाया में रहते हैं और उनकी पहचान मोदी के बिना अधूरी है। जबकि योगी आदित्यनाथ ने खुद को एक अलग और स्वतंत्र चेहरा बना लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने दम पर लगातार सत्ता कायम रखी है और हिंदुत्व की राजनीति को नई धार दी है। यही वजह है कि बहुत से लोग मानते हैं कि अगर मोदी के बाद कोई नेता सबसे ज्यादा जनसमर्थन जुटा सकता है, तो वह योगी आदित्यनाथ ही होंगे। परंतु राजनीति सिर्फ